नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 06 और जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और पीपो मेथड। सामग्री का निर्गमन और उसका मूल्यांकन करने के लिए हमें कई प्रकार की मेथड के माध्यम से सामग्री का निर्गमन और उसका मूल्यांकन किया जाता है। आज हम जिस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे उस मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो विधि है, इस विधि के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में लेखा किस प्रकार किया जाता है और इसके लाभ क्या क्या है और इसके दोष क्या क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम आज करेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फीपो मेथड, प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन रीति, ये हमारी आज की चर्चा की जो विषय है वो। प्रथम आगमन और प्रथम निर्गमन जो मेथड है, जिसमें निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की यह रीति इस मान्यता पर आधारित है कि सर्वप्रथम प्राप्त सामग्री सबसे पहले निर्गमित की जाएगी। इसका मतलब जो सामग्री हम सबसे पहले प्राप्त करते हैं उसी सामग्री को हम सबसे पहले निर्गमित करेंगे। जो सामग्री हमें सबसे पहले रिसीव होती है उसी को हम इश्यू करेंगे। ये विधि है इस मान्यता पर आधारित है। सामग्री का मूल्यांकन इसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में सामग्री क्रय की जाती है। हम मूल्यांकन भी इसी विधि से करते हैं कि जो सामग्री जिस क्रम में हमने सामग्री क्रय की है उसी क्रम में हम उसका मूल्यांकन करेंगे। ये हमारी विधि की मान्यता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी सामग्री की 200 इकाई कितनी है? 200 और दर 2 रुपये प्रति दर 10 जनवरी को। 300 इकाइयाँ 3 रुपये की दर से 13 जनवरी को तथा 100 इकाइयाँ 2.5 रुपये की दर से 16 जनवरी को क्रय की गई। 3 डेट को अलग अलग दर से सामग्री क्रय की गई। 200 इकाई 2 रुपये की दर से 10 जनवरी को, 300 इकाई 3 रुपये की दर से 13 जनवरी को और 100 इकाई 2.5 रुपये की दर 2.5 रुपये की दर से 16 जनवरी को खरीदी गई। तो इस प्रकार कुल जो सामग्री है वो है 600 इकाई। 200, 300 और 100, इस सब का टोटल करते हैं तो हमारे पास कुल टोटल आएगा 600 इकाई। संग्रह लेने पर एक ही दिन में रखी जाएगी। पूरी सामग्री है वो एक ही दिन में रखी जाएगी। 25 जनवरी को
एक कार्य आदेश हमें प्राप्त हुआ जिसमें हमें 300 इकाइयों का उत्पादन विभाग को निर्गमन करना है। किस विधि के माध्यम से? प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले 10 जनवरी को हमने खरीदी 200 इकाइयाँ। दर कितनी थी? 2 रुपये। तो 200 इकाइयों तो सर्वप्रथम जो हमने खरीदी थी, सबसे पहले इसी को इश्यू किया जाएगा। लेकिन जो हमारा ऑर्डर है वो 300 इकाइयों का है, इसलिए 100 इकाई हम 13 जनवरी है उसमें से इश्यू करेंगे। तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 100 को करेंगे 3 से, 200 को 2 से करेंगे तो 400 रुपये, प्लस 100 को 3 से करेंगे तो 300 रुपये। तो कुल राशि कितनी होगी? 700 रुपये। तो इस प्रकार हम सामग्री का इश्यू करेंगे। किस विधि के माध्यम से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए, सबसे पहले 10 तारीख को आया था, उस माल को हमने इश्यू कर दिया। पूरा इश्यू करने के बाद नेक्स्ट डेट को हमारे पास 300 इकाई आई थी और हमें 300 इकाई इश्यू करनी है, लेकिन 200 हमने इश्यू पहले कर दी है। 10 तारीख जो मटेरियल आया था वो अब 100 इकाई 13 तारीख को जो आया था उसमें से इश्यू करेंगे। तो कुल राशि जो आएगी वो आएगी 700 रुपये की दर से हम सामग्री को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बहुत ही सरल विधि है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं और लास्ट में उसका मूल्यांकन भी आसानी से हम कर सकते हैं। अब इसके लाभ के बारे में बात करें तो देखिए, ये विधि बहुत ही सरल विधि है तथा कर्मचारियों को सुगमता से समझ में आ जाती है। कोई भी कर्मचारी है वो आसानी से समझ सकता है। उसको बता दिया जाता है कि जो सामग्री पहले आई है उसको पहले इश्यू करना है और जो सामग्री बाद में आई है उसको बाद में इश्यू करना है। तो समझने में बहुत आसानी रहती है। तो इसके अंतर्गत गणितीय कार्य की जटिलता भी नहीं रहती। गणितीय कार्य में ज़्यादा गणितीय कार्य नहीं करना होता है। बिन कार्ड में हम देख के इसको इश्यू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंतर्गत सामग्री के अंतिम शेष का जो स्टॉक होता है उसका मूल्यांकन लगभग बाज़ार मूल्य के आधार पर होता है। किसके मूल्य पर होता है? बाज़ार मूल्य के आधार पर होता है, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। इसके कारण हम चिट्ठे में सही स्थिति को, जो स्टॉक है उसको प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? इसको सही स्थिति में प्रकट करेंगे। थर्ड जो इस रीति के लाभ है कि इस विधि की मान्यता इस विधि पर आधारित है कि सामग्री का निर्गमन उसी क्रम में किया जाता है जिस क्रम में क्रय करते हैं, अतः ये ज़्यादा तर्क संगत है। क्या है ये? ज़्यादा तर्क संगत सामग्री है कि निर्गमन की मेथड या विधि है। ये लाभ होते हुए भी इसमें भी कुछ हानियाँ भी इस विधि में होती हैं। उनके बारे में चर्चा करें तो जो हानि सबसे 1 नंबर है वो हानि है कि जब भी सामग्री का निर्गमन होता है तो इसके लिए या इसका मूल्यांकन करने के लिए पिछला रिकॉर्ड बार बार देखना पड़ता है। हमने सबसे पहले 10 तारीख को परचेज किया तो बार बार हमें 10 तारीख को देखना पड़ेगा। उसके बाद में 13 तारीख को जो परचेज किया तो उसको रिकॉर्ड को हम बार बार चेक करना पड़ेगा, जिससे हम क्या होगा, ज़्यादा समय और ज़्यादा श्रम इसमें लगेगा, जिससे हमें हानि होने की संभावना है। 2 नंबर जो हानि है कि 2 विभिन्न उपकार्य जो एक ही अवधि में पूरे किए गए, फिर भी उनकी सामग्री लागत है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि दोनों उपकार्यों को भिन्न भिन्न सामग्री की मूल्य की सामग्री का निर्गमन किया गया था। जैसे हमने 200 इकाई 2 रुपये के हिसाब से और 100 इकाई 3 रुपये के हिसाब से इश्यू किया। अब नेक्स्ट जो आदेश आएगा उसको 3 रुपये के हिसाब से इश्यू हम सामग्री करेंगे।
क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 3 रुपये के हिसाब से है। तो उसकी जो लागत आएगी, फर्स्ट जिसने आदेश दे दिया उसकी कम आएगी और जिसने बाद में दिया उसकी लागत आएगी ज़्यादा। तो ये हानि भी हमें उठानी पड़ती है। थर्ड जो हानि होने की संभावना है वो हानि हमें क्या होगी कि वर्तमान समय में जबकि कीमतें तीव्र गति से वृद्धि होती है, कीमतों में तीव्र गति से बढ़ती हैं, तो इसके कारण स्थिति में निर्मित वस्तु की लागत ज्ञात करते समय करें सामग्री लागत अत्यधिक पुरानी होने के कारण न्यून रहती है। अब जब सामग्री हमने परचेज की थी उसमें सामग्री की लागत है वो बहुत कम रहती है, परंतु वर्तमान समय में जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके कारण जो कि हमें ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहता है। ये क्या नहीं रहता है, ये जो विधि है इसमें हम इसको उपयुक्त नहीं मान सकते। तो इस प्रकार इस विधि का हम मूल्यांकन कर सकते हैं और इसके माध्यम से सामग्री का निर्माण किस प्रकार किया जाता है और लाभ और हानियाँ कौन कौन सी हैं इनके बारे में आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।